हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा चीजों के बारे में जान पाएंगे। यानी जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे उतनी ही नई नई बातें, नई नई चीज सीख पाएंगे। आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतनी ही अधिक जगहों पर जाएंगे। यानी आप जितना ज्यादा चीज सीखेंगे, नए नए अनुभव मिलेंगे, तो फिर नए नए बातें आपको समझ में आएगी। फिर उसके प्रयोग के लिए एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, ऐसे करके जाएंगे। चलिए, तो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। तो आज नया सीखने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं और पढ़ेंगे क्लास 10th के ज्यामिति चैप्टर। चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 1B ज्यामिति में भारतीय भनगणित से। हम लोग इसमें थेल्स प्रमेय के बारे में, इसके विलोम के बारे में सत्यापित किए थे। अर्थात कुल मिलाकर ओवरऑल देखें तो हमें समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ना था। इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना था? समरूप त्रिभुज के बारे में। 33 नहीं है क्या? 32 तक बताए थे उसमें, तो 33 छूट गया होगा और क्या। तो चलिए, तो 33 बता ही देते हैं पहले, फिर 34 देख लेंगे क्या। ऐसे बता देते हैं मौखिक। चलिए, 33 नंबर क्वेश्चन हम लिख नहीं पाए। हो सकता है या तो उस वीडियो में चला गया होगा या मिस हो गया होगा। चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है सुनना मेरे भाई। 33 आपसे कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल संगत शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात में होते हैं। क्वेश्चन क्या कहा कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, यानी हमारे पास एक त्रिभुज इस प्रकार से दे रखी है जिसका नाम है ABC। ठीक इसी के बगल में एक और त्रिभुज है जिसका नाम है DEF, और ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। किसी को दिक्कत? अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल संगत शीर्षलंब के वर्गों के अनुपात, यानी इसका मतलब है कि इसमें एक शीर्षलंब होगा इस प्रकार से, ऐसे, तो इसको कुछ भी दीजिए M, और इसमें एक शीर्षलंब खींचिए जिसका नाम दीजिए N, और हमें यह सिद्ध करना है इसके वर्गों के क्या है, बराबर है। कोई दिक्कत? शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात में होते। तो सबसे पहले ना क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग जानते हैं कि जो क्वेश्चन दे रखी हो, वो लाइट जला, ये लाइट कम है। सबसे पहले जो त्रिभुज दे रखी हो उस त्रिभुज को क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में AM शीर्ष लंब है तथा त्रिभुज DEF में DN शीर्ष लंब है। ये हमसे कह रहा है क्वेश्चन। किसी को दिक्कत? तो इसके बाद हमसे प्रमाणित कराता है, यानी तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है आपसे, क्या करना है मेरे भाई? तो AM का वर्ग, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर का हमें कह रहा है AM का वर्ग बटे DN का वर्ग। किसी भाई को दिक्कत? यानी वर्गों कहा कह रहा है ना, प्रश्न कह रहा पर ये प्रश्न में कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल संगत कोण समद्विभाजक, वो गलती हम पढ़ लिए हैं, संगत कोण समद्विभाजक है। हाँ रे ठीक है, यानी यहाँ पर शीर्ष लंब नहीं है, ये शीर्ष कोण समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। और इसमें भी शीर्ष कोण क्या है, समद्विभाजक है। शीर्ष कोण समद्विभाजक है ना। यानी हमसे वो कह रहा था कि वह शीर्ष कोण के क्या है, समद्विभाजक है। कोई दिक्कत? चैप्टर अब देखिए क्या कह रहा है,
लिखेंगे हम लोग उपपत्ति। कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले तो आपसे कह रहा कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, इतना तो आप जानते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो अब समरूप है इसका मतलब है कि कोण B बराबर है कोण E के, यानी ये कोना इस कोना के बराबर है। इसका मतलब ये भी हुआ कि कोण A बराबर है कोण D के, यानी ये वाली समूचा कोण इस कोण के बराबर है। अब किसी ने क्या किया है, उसको दो टुकड़ा कर दिया है। तो इसका मतलब है कि कोण BAM, तो इसका मतलब है कि 2 और कोण इधर से 2 कोण EDN। इसका मतलब देखिए, इस समुच्चय के बदले में हम केवल ये कोण लिए हैं, समुच्चय के बदले में केवल ई कोण लिए हैं, तो दुगुना करना होगा, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण ए का समद्विभाजक क्या है, AM है। इसी तरह से इसमें भी कोण डी का समद्विभाजक DN है। इसी तरह से ना, किसी को दिक्कत? अब गौर करके देखिए आप, इसका मतलब हुआ E2 E2 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हुआ। इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए कोण BAM बराबर, ऐसे दीजिए, इसीलिए अब ऐसे हो गया EDN हो गया। समझिए, इसका मतलब है कि ये कोना इस कोना के क्या है, इससे पहले आपने क्या रखा था कि B कोण E के क्या है, बराबर है, ये इसके बराबर है। तो अब इधर त्रिभुज में देखिए, ऐसे वाली में, ऐसे वाली में, तो आपको ये कोना ई कोना के बराबर, ई कोना के, इसीलिए आपको क्या समझ में आया, त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज DEN, त्रिभुज समरूप हो गई। तब भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। यानी समानुपाती का मतलब हुआ कि AM बटे होगा DN के, या AB होगा बटे किसके, DE के, या BM बटे होंगे किसके, EN के। अर्थात AM बराबर होगा किसके, DN के। हाँ, यहाँ पर हमको सिद्ध करना था, एरिया नहीं लिखना है, सीधे भुजा इतना ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन 32 गलती से पढ़ लिया था। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? हो गया क्लियर? चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। सॉरी, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन अब लिखा हुआ है हमारे सामने में, मिलाइएगा, क्वेश्चन मिस ना हो। ABC एक त्रिभुज है। चलिए, बहुत अच्छा है कि ABC एक त्रिभुज हमारे पास है। त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, ये A है, ये B है, ये C है। PQ एक रेखाखंड है जो AB पर P है, AB पर एक बिंदु क्या है, P है, और AC पर एक बिंदु क्या है भाई, Q है ना। अब आपसे कह रहा है इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि PQ समांतर BC है, यानी ये इसके समांतर है। हो गया। अब जैसे समांतर हुआ तो त्रिभुज ABC दो बराबर क्षेत्र में बढ़ जाता है, यानी ऊपर वाला क्षेत्रफल और नीचे वाला क्षेत्रफल अलग हो जाता है, दोनों दो बराबर बराबर हो जाता है। कोई दिक्कत? अब हमसे कह रहा है तो BP, भाई BP ये वाली क्या होगी, और AB तो ये वाली क्या होगी, AB समुच्चा क्या होगी, ये। कोई दिक्कत? समझ में आई बातें? हमें अब इसको भी निकालना है और ऊपर वाली की भी निकालना है। चलिए, सबसे पहले लिखेंगे हल, त्रिभुज ABC में AB तथा त्रिभुज AC तथा AC पर P तथा Q दो बिंदु हैं, और आपसे कह रहा है PQ समांतर BC है। चलिए, इतना तो समझ गए, क्योंकि हमें सिद्ध तो करना नहीं है, आंसर निकालनी है। तो इससे हमें क्या समझ में आया, हमें समझ में आया कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज APQ के।
किसी भाई को दिक्कत? हमको ये समझ में आया कि नीचे वाली जो समुच्चा त्रिभुज है ऊपर वाली त्रिभुज के समरूप होगी। हो गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू। तो आप क्या लिखेंगे, भुजा ए बी का स्क्वायर बटे ए पी का स्क्वायर। हो गया। अब एपी देखिए, ए बी में पूरा में इसको दो टुकड़ा कर दिया है, नहीं कर दिया है, एक कर दिया है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, नीचे ऊपर का त्रिभुज का एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू प्लस एरिया ऑफ चतुर्भुज बी सी क्यू पी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू। इसका मतलब ये है कि समूचा त्रिभुज को कितना कर दिया है उसने, दो टुकड़ा कर दिया है। ऊपर वाला कि एक वाली ऊपर वाली त्रिभुज है, एक वाली नीचे वाली त्रिभुज। अब आगे क्या किया उसने, समझिए। अगर ये भुजा समूचा अगर हमारा एक होता, सपोज दैट, है ना, ये समूचा हमारा क्या होता, एक होता, तो एक में से ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला घटेगा, ऊपर वाला बचेगा। या अगर इसको एक मानते हम, या x मानिए, तो ये क्या होगा हमारा, घटेगा। समझे? चलिए ऐसे समझते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर, ए बी में दो टुकड़ा कर दीजिए, ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर बट्टे में क्या लिखेंगे, ए पी का स्क्वायर। हो गया। ऊपर वाला को हम क्या करेंगे, ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर। अब इस भुजा को आप क्या मानते हैं, इसको एक मानिए, प्लस बीपी का स्क्वायर बट्टे किस क्या मानेंगे, इसको ए बी। तो हमने इसको एक माना है, तो ये बीपी निकल गया, ठीक है ना। यानी समूचा अगर हम देखिए ऐसे, हमें बीपी अगर निकालनी हो तो हमें क्या करना होगा, ए बी में से एक को क्या करना होगा, आपको घटाना होगा। कोई दिक्कत? चलिए बोलिए ना। नहीं वैसे नहीं काट सकते हैं। इसका क्या मतलब आप समझते हैं कि 4 आप प्लस 3 आप बट्टे 3 है, तो आप ये काट दीजिएगा? नहीं, इसका मतलब पहले जोड़ देंगे 7 बट्टे 3 तब ना काटेंगे, तो कटेगा, ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा। हो गया। गुना में रहेगा तब कर सकता है। चलिए, इसका मतलब है कि ये संख्या जो है, ये ए बी बड़ी संख्या है, यानी उसका वैल्यू हमारा आया कितना आएगा, √2 माइनस कितना आएगा, 1। यानी पूरा का वैल्यू कितना निकलेगा हमें, √2 माइनस कितना, 1। चलिए अब लिखेंगे, हमें निकालना क्या है, बीपी, बीपी अनुपात क्या निकालना है, ए बी। तब बीपी आपने क्या माना है, बीपी नीचे वाला, रूट, अब देखिए ना, √2 में से एक को क्या करेंगे हम लोग, समुच्चा आप √2 निकाले हैं ना जी, √2 क्या निकाले हैं आप, समुच्चा निकाले हैं। तो हमें नीचे वाला निकालना है, तो √2 में से ऊपर का वाला एक को क्या करेंगे, ऊपर वाला को क्या माने हैं आप। हो गया, बस ऐसे निकालना है। कोई दिक्कत? अच्छा सॉरी, √2 न लिए हैं, ए बी हमें लेना है। क्या लेना है हमें, ए बी समूचा। समझ में आई बात है? समझिए ऐसे, ये एक है, समुच्चा हमारा क्या है, आप यहां पर लिख लीजिए सबसे बढ़िया, ए पी बराबर हो गया आपका 1, ए बी हो गया √2 और नीचे निकालना है हमें बीपी, तो √2 माइनस, हो गया, इतना लिख दिए। अब इसमें क्या निकालना है हमको, बीपी, तो बीपी की जगह पर ई दे दिए। हमें क्या लेना है, तो ए बी की जगह पर ई लिख दिए। हो गया क्लियर? बस ये निकालना है। समझ में आई बात है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्या बोले? हाँ मानना होगा ना। चलिए आगे देखिए क्या कहता है। अब आगे देखिए, कहता है रेखाखंड एक्स वाई त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी के समांतर है। फिर से वही बात कह रहा है। हमारे पास एक, ये क्या है भाई, चलिए बाजी 35 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। तू लोग ना हमको बुर्बक बना देती है, चाहे जो कहो। एबीसी, एबीसी एक त्रिभुज है। चलिए एबीसी एक त्रिभुज लीजिए, ए है, ये बी है, ये सी है।
किसी को दिक्कत? अब प्रश्न कह रहा है कि एक्स वाई AC के समांतर है, यानी कहने का अर्थ है कि AC के समांतर ऐसे हैं, तो यहाँ x है और यहाँ y है। चलिए हाँ, तो हम भी लिख देते हैं, हल लिख देंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABC में एक्स वाई AC के समांतर है। हो गया। अब आप कह रहा है आगे, यह त्रिभुज दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में बांटता है। इसका मतलब है कि इधर वाली जो क्षेत्रफल है और ये वाली क्षेत्रफल दो समान है, बराबर हैं। हो गया। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए नहीं नहीं ए नहीं 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 बी एक्स वाई बराबर हैं एरिया ऑफ चतुर्भुज ACYX। दो समान क्षेत्रफल में बढ़ जाता है, जैसे बीच से डोरी खींचते हैं तो इधर वाला क्षेत्रफल और उधर वाला क्षेत्रफल बराबर हो जाता है। हो गया। तो हमें रुकिए ना, तो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना बुआ जी? तो AX बटे AB, AX यानी ये छोटा वाला और AB बड़ा वाला का माप निकालना है। चलिए, तो आप क्या लिखेंगे? पहले त्रिभुज ABC में एक्स वाई समांतर किसके हैं? AC के। इसका मतलब है कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? हमारी समरूप हो गई। तो हमें निकालना है, जैसे देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज क्या? XBY। तो इसका मतलब है कि AB का भुजा बटा XB का भुजा। किसी को दिक्कत? वर्ग। अब इसकी माप आप क्या करिए, क्योंकि समूचा का क्षेत्रफल अगर लेंगे और छोटा त्रिभुज का लेंगे तो दोनों में क्या आएगा अंतर? क्योंकि बड़ा वाला बड़ा होगा, नीचे वाला क्या होगा? छोटा। तो आप उसको दीजिए 2, इसको दीजिए कितना मान? 1। काहे लगी? क्योंकि ये दो खंडों में टूटा हुआ है। नहीं, पर प्रश्न में कह रहा है कि दो क्या है? दो अलग अलग भागों में क्या लिखे हैं? यहाँ पर लिखे हमने ये और ये दोनों क्या हमारा बराबर है, अर्थात ऊपर वाला बड़का वाला बड़ी है और ये क्या है? छोटी है। समझिए, ऐसे आप इसको ऐसे समझिए, एरिया ऑफ त्रिभुज पहले लिखिएगा BXY, अगर बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC देंगे तो ये कभी बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये वाली छोटी है, समुच्चा ये बड़ी है। तो इसका मतलब इसमें हमें एक चीज जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? तो एरिया ऑफ चतुर्भुज ACXY हम इसको ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज BXY प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज BXY एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। काहे लगी? क्योंकि इधर वाला क्षेत्रफल और इधर वाला क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। तो एकरे नाम के बदले वही नाम दे दिए। तो आप लिख सकते हैं 2 एरिया ऑफ त्रिभुज BXY बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। अब दोनों बराबर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल में आप लिखेंगे, अगर मान लीजिए ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज का अगर लिखिएगा तो BX का वर्ग बराबर क्या देंगे? AB का वर्ग। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप? 2 लगाएंगे। इसका मतलब है ई जो है वो दुगुना है और ये क्या है? आधा है। हो गया क्लियर? चलिए, तो वही चीज हमने क्या इसका ऐसे कर दिया। यहाँ लिखेंगे AB का वर्ग, यहाँ लिखेंगे XB का वर्ग। ई गया था। चलिए, अब लिखेंगे AB, इधर देंगे XB, इसका √2 माप, इसका आप शब्दों में आप लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे करके। इसका मतलब हुआ कि AB हमारा हुआ √2 और XB हमारा हुआ 1। हो गया। हमें निकालना क्या है? AX का वैल्यू निकालना है, ये वाला निकालना है। तुम्हें क्या निकल गया है? तो तुम्हें निकल गया है पूरा समुच्चा क्या निकल गया है? √2। हो गया क्लियर? XB निकल गया है तुम्हें कितना? 1।
अगर हमें इसको निकालना हो तो समुच्चा में से इसको क्या करेंगे, यानी पहले हमें ए एक्स निकाल देते हैं। तो ए एक्स निकालने के लिए हमें ए बी में से क्या घटाना होगा, एक्स बी को क्या करना होगा, घटाना होगा। यानी √2 में से ए को क्या करेंगे, घटा देंगे, ये निकल गया। चलिए अब हमें क्या निकालना है, ए एक्स चाहिए, तो ए एक्स निकल गया। हमें क्या चाहिए, ए बी, तो ए बी निकल गया, आप लिख सकते हैं। तो ए एक्स बटे ए बी, तो ए एक्स कितना है आपके पास, √2 माइनस 1, ए बी कितना है आपके पास, √2। आप इतना आंसर दे दीजिए, कोई दिक्कत, हो गया क्लियर। इसको आप आगे भी बढ़ा सकते थे, कैसे, आप ऐसे लिख सकते थे, लेकिन नहीं दीजिएगा, इतने ही हमको आंसर ले लेना है। देखिए इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, √2 बट्टे √2 माइनस 1 बट्टे √2, क्योंकि ये √2 तो दोनों के लिए ना हुआ। इसको कैंसिल करेंगे तो 1 माइनस 1 बट्टे √2 बट्टा में देंगे तो फिर आ जाएगा वहीं पर। चलिए किसी को कोई दिक्कत, अलग अलग भी लिख सकते हैं ऐसे, 1 माइनस 1 बट्टे √2, तभी हमारा आंसर होगा। नहीं तो ऐसे भी लिख दीजिएगा तो भी हमारा, किसी को दिक्कत। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है, 36 कह रहा चित्र में DE समांतर BC है। चित्र यहां पर दिया हुआ है, एक त्रिभुज है, इस तरह से बनी है। चलिए अब आपसे कह रहा है कि चित्र में DE समांतर हैं BC के, यानी ये हमारा इसके समांतर है। यहाँ D है और हमारा E है, ये B है और ये हमारा C है, ऊपर में A है, किसी को दिक्कत। फिर आगे कह रहा आपसे कि AD अनुपात DB, AD और DB, तो ये हमारा 3 है और ये हमारा कितना है, 5 है। क्लियर, इतना दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे पहले प्रश्न से। क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, DE समांतर हो गया। तो जैसे समांतर होगी तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज क्या होगी, ABC नहीं होगा। ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाली त्रिभुज क्या होगी, समरूप होगी, माने बड़का त्रिभुज, यानी छोटा वाला एगो ऊपर वाला और एगो समुच्चा वाला, कोई दिक्कत। अब आपको मान दे रखा है AD बराबर कितना, 3, और BD बराबर कितना, 5, वहां लिखा हुआ है AD 3, BD कितना, 5। हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है एरिया ऑफ त्रिभुज DFE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज CFB। अब कहाँ देखिए DEFE, तो D यहाँ पर और बना होगा चित्र, इसका मतलब नहीं जी, हाँ इसको और मिलाया है, ऐसे हैं ऐसे हैं, क्या नाम है इसका, यहाँ पर F है। हमें देखिए निकालना है DFE ये वाली, और कह रहा है CFB ये वाली, किसी को दिक्कत। तो कैसे निकलेगा बताइए, आप गौर करके देखिए। हम अगर इस त्रिभुज की अगर बात करें, ये त्रिभुज की बात, तो हमें नहीं लग रहा है कि DE का वर्ग होगा, और इस त्रिभुज की बात करेंगे तो BC का वर्ग नहीं होगा, किसी को दिक्कत, समझ में आ गई बातें। हमने देखिए हम इस त्रिभुज पर नजर दौड़ाया तो ये है, और इस त्रिभुज पर नजर दौड़ाया तो हमें ये मिला, दोनों का वर्ग लिख सकते हैं ना, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर है तो अनुपात में, तब भुजा हो जाएगा वर्ग में। अब इसकी माप कितनी होगी, DE की माप, क्या आपको मालूम है, नहीं मालूम है। तो आप गौर करके देखिए, तो ये भुजा ऐसे त्रिभुज में है, कोई दिक्कत। तो ये अगर 3 के अनुपात में है तो ये भी 3 के अनुपात में, ये भी किसके अनुपात में होगा, 3 के अनुपात में ही होगा। इसका मतलब है ये 3 दे सकते हैं हम। और ये BC किसके बराबर होगी,
तो इस समुच्चा के बराबर के अनुपात में होगी, तो समुच्चा कितना हो जाएगा इसका 8 के अनुपात में, तो 8 के अनुपात में दे सकते हैं। किसी को दिक्कत? तो आगे बढ़िएगा, 3 3 3 या 9, 8 8 64, यानी हमें क्या निकला 9:64। यही होना चाहिए, देख लीजिए तो थोड़ा सा सही है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। बिल्कुल सही। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। कितने क्वेश्चन हैं? एक और क्वेश्चन है ना। अच्छा चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, डी ई और एफ क्रमशः किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु है। मतलब क्या कहा आपसे कि एक त्रिभुज है हमारे पास। चलिए अच्छा है, एक त्रिभुज बनाइए, इसका कोई भी नाम डालिए, ए डालिए, बी डालिए, सी डालिए, किसी को दिक्कत? अब कह रहा आपसे कि ए बी का मध्य बिंदु, तो ए बी का मध्य बिंदु यहां है, इसका नाम है डी। बीसी का मध्य बिंदु है, तो बीसी का मध्य बिंदु है ई, और एसी का मध्य बिंदु है आपके पास एफ। हो गया क्लियर? इसका मतलब है, पंखा थोड़ा बंद कर दो ता, पंखा बंद करिए सबको। चलिए इतना है, इस प्रकार से है। थोड़ा सा विद्युत का प्रॉब्लम है, क्या करिएगा, थोड़ी सी मिस माइंड हो रहा है, क्या कर सकते हैं, माइंडो ऑफ हो जाता है इस तरह से। देखिए कह रहा आपसे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बी सी तथा ए सी का मध्य बिंदु डी कॉमा ई तथा एफ है। किसी को दिक्कत? समझ में आई बातें? अब आपसे कह रहा है तो डी ई एफ और ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात, सीधा सीधा कहानी है। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ और आप लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। अब गौर करिए, डीई तो डी ई एफ ये है ना, इसमें से कोई एगो भुजा का वर्ग कर सकते हैं हम। तो एगो भुजा कोई भी हमको पसंद आया, डी एफ ही पसंद आया तो डी एफ को ले लेते हैं। और ए बी सी में इस समुच्चा में से कोई एगो भुजा पसंद आएगा तो एगो ले लेते हैं बी सी। चलिए बी सी हो गया। हम क्या करते हैं, इस दोनों में से एगो को कोई बराबर करते हैं, या तो डी एफ को बी सी के फॉर्मूला में लिख देते हैं या बी सी को डी एफ के फॉर्मूला में। तो चलिए हम डी एफ ही रहने देते हैं ऊपर वाला को, और ये आसान होगा कि बी सी को हम कर देंगे डी एफ। कहिएगा सर ऐसा का है? तो आप चित्र से अगर गौर करके देखिएगा तो आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे है, तो ये इसके क्या हुआ, बराबर बराबर होगा, समांतर और बराबर होगी। चलिए अब इधर से गौर करके देखिएगा आप, इधर से, तो फिर आपको ये इसके क्या लगेगी, नहीं लगेगी। तो इसका मतलब है बीसी का आधा ये है, या इसका दुगुना, दुगुना ये है, नहीं है। अगर ये दो होती तो ये दो होती, ये दो होती तो ये दो होती, यानी कि ये 4 है, ऊपर का क्या है 2 है। कहने का मतलब ये है, तो हम उसी तरह से हमने क्या किया, बीसी के बदले में अगर हम डीएफ ही देंगे, अगर इसके बदले में हमें ये देना है तो दुगुना करना होगा, दैट्स ऑल। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक मिनट डी एफ, थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ता होगा वहां पर हमको, हाँ डी एफ। अब हो गया, इसको एक लाइन और लिख लीजिए, डी एफ का स्क्वायर, और नीचे लिखिएगा 4 डी एफ का स्क्वायर। ये वाली कैंसिल, ऊपर में कुछ नहीं, एक नीचे गया 4, यानी एक अनुपात क्या होगा 4 होगा। किसी को दिक्कत? आशा और उम्मीद समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, चलते हैं, क्वेश्चन लास्ट है इस चैप्टर का, और हमारे ख्याल से समरूप त्रिभुज चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कल से हम लोग थेल्स वाला में चलेंगे। फिलहाल समझिए, सिद्ध करें कि दो समरूप क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत मध्यिका के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। तो इस हम पहले भी सिद्ध कर चुके हैं आप लोगों को, अभी पीछे हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन में देखे थे, 32 नंबर में सेम क्वेश्चन है, फिर भी समझ लीजिए। दो समरूप त्रिभुज, यानी एक समरूप त्रिभुज ये हमारे पास है और एक समरूप त्रिभुज ये हमारे पास है, ए बी सी, और यहाँ है पी क्यू आर। इसकी मध्यिका ऐसे है, इसकी मध्यिका ऐसे है, तो इसका कर दिए डी, इसका नाम कर दिए हम लोग एम, कर दिए। हमको सिद्ध करना है कौन सी, ये इसके क्या है, ए डी का वर्ग बट्टे पी एम का वर्ग।
ऐसा क्वेश्चन 32 नंबर में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं सेम टू सेम मिला के। किसी को दिक्कत? यानी वहां पर लिखा हुआ है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत मध्यिका के वर्गों के अनुपात के बराबर है। और 32 पर ये क्या कहता है? 32 पर ये कह रहा है आपसे सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात। तो संगत मध्यिका वहां कहा, इसमें कह दिया कौन चीज? शीर्षलंब। बात यही अंतर है, ठीक है ना? तो बात उतनी होता है, यहाँ पर शीर्षलंब का मतलब हुआ 90 और मध्यिका का मतलब हुआ कोना के समद्विभाजक, ठीक है? तो आप लोग इसको क्लियर कर लेंगे अपने से। ऐसा वाला हम लोग कई बार देख चुके हैं, तो इसको बना लीजिएगा। तब तक के लिए हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।